नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल बिग ऑनलाइन गुरु में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपी पीएससी आरओ एंड एआरओ अर्थात समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का फॉर्म ऑनलाइन कैसे करेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यूपी पीएससी आरओ एंड एआरओ का फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जो कुछ ऑप्शन दिए हैं जैसे कि होम और यहाँ पर अबाउट अस, एग्जामिनेशन और रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट पे जाएंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन नोटिफिकेशन और अप्लाई ऑनलाइन, ये दूसरा ऑप्शन दिया है अप्लाई ऑनलाइन, इस पे हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये प्रोसेस चलेगी और आपके सामने इस तरीके से ये पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, यहाँ पे एग्जामिनेशन दिया, ये सारी डिटेल दी होगी। और लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई का ये ऑप्शन दिया है, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ ये और ऑप्शन ओपन होगा, इसमें ये डिपार्टमेंट नाम, वैकेंसी और यहाँ पर पे स्केल वगैरह ये सारी डिटेल दी होगी। यहाँ पर रेड कलर का अथॉरिटी विद ओटीआर यहाँ पे ये ऑप्शन दिया होगा, यहाँ पे इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से प्रोसेस चलेगी और ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे कुछ डिटेल दी होगी और यहाँ पर ग्रीन कलर में अथेंटिकेट विद ओटीआर सर्वर, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये शो होगा और यहाँ पर ये पूछेगा हैव यू कंप्लीट योर ओटीआर रजिस्ट्रेशन, क्या आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन है। अगर आपका पहले से ओटीआर रजिस्ट्रेशन है तो आप यस पे क्लिक करके प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे और पहले ओटीआर रजिस्ट्रेशन करेंगे। दोस्तों ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे इस पर भी आपको वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी, या फिर आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं कि ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप उसमें बताया है कि ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। और ओटीआर रजिस्ट्रेशन अगर आपका हो जाता है तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक कर देंगे और यस पे क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस चलेगी और यहाँ पर एक गो का ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपसे ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, यहाँ पे ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कर देंगे। दोस्तों अगर आपका बहुत पहले आपने ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लिया है और उसका प्रिंट आउट आपके पास नहीं है या फिर कोई डिटेल नहीं है तो ओटीआर नंबर कैसे फाइंड करेंगे इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आपको हमारे चैनल पे वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर ओटीआर नंबर को यहाँ पे फिल कर देंगे और ओटीआर नंबर को फिल करने के बाद यहाँ पर प्रोसेस का जो ऑप्शन दिया है इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी, जैसे कि आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, ये सारी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी, आप अपनी चेक कर लेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ ग्रीन कलर में जो ऑप्शन दिया है क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट, इस पे आप क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पूछेगा ऑथेंटिकेट प्रोसेस फ्रॉम यूपीपीसीएस वेब पोर्टल, इस पे आप ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से ये पेज ओपन होगा। इसमें आपसे प्लीज सिलेक्ट ओटीपी और या फिर रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी, तो आप इन दोनों में से एक ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे कि आपको अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजना है या फिर ईमेल आईडी पर, तो दोनों में से किसी एक को आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे और ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, या फिर अगर आपने ईमेल आईडी सिलेक्ट की है तो उस पर आपका ओटीपी पहुंच जाएगा। ओटीपी पहुंचने के बाद आप इसमें ओटीपी को फिल कर देंगे। ओटीपी को फिल करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे प्रोसेस का जो ऑप्शन दिया है इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से ये आपके सामने ये फॉर्म है आपका, ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल को चेक कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से अगर कोई गलत डिटेल है तो आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन में वो एक ऑप्शन दिया है मॉडिफाई का, वहां से जाकर के आप उस डिटेल को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल चेक करने के बाद यहाँ पर ये प्रोसेस का ऑप्शन दिया है, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपके सामने ये प्रोसेस चलेगी और प्रोसेस के बाद आपके सामने इस तरीके से ये पेज ओपन हो जाएगा। आप नीचे की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पर ये आपकी अदर पर्सनल डिटेल, बेसिक एकेडमिक डिटेल यहाँ पर दी होगी, वो आप अपनी देख सकते हैं। और उसके नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर इनिशियल क्वालिफिकेशन डिटेल दी होगी, तो यहाँ पर आपको अपनी इनिशियल जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो यहाँ पर आपको फिल करनी है, जैसे कि आपको ग्रेजुएशन की डिटेल, अगर आपके पास ओ लेवल या फिर कोई आपके पास डोइक सोसाइटी से कोई सर्टिफिकेट है तो उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है और यहाँ पर की डिटेल को फिल करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला दिया है ग्रेजुएशन, ये आपको मैंडेटरी है यानी कंपलसरी आपको भरना ही भरना है। बाकी जो नीचे के 3 ऑप्शन है ये ऑप्शनल है, इनके जगह पे अगर आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है वो भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसमें केवल आपको ग्रेजुएशन में यस या नो करना है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो यस कर देंगे, क्योंकि इसमें आरओ एआरओ की जो क्वालिफिकेशन है मैक्सिमम वो ग्रेजुएशन मांगी है, तो यहाँ पर आप यस कर देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएंगे तो यहाँ पर ओ लेवल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यस कर देंगे, नहीं तो यहाँ पर नो कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तीसरे नंबर पर, यहाँ पर पूछा है मस्ट प्रोसेस ए मिनिमम स्पीड, यहाँ पर आपको हिंदी टाइपिंग के बारे में ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप यस कर देंगे। उसके बाद नीचे की तरफ दिया है प्रीफरेंस सेल गिविंग कैंडिडेट, क्या आप इंग्लिश को टाइप कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप अपने
यस या नो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये डिटेल को फिल करने के बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे, यहाँ पर कैप्चा को फिल कर देंगे। कैप्चा को फिल करने के बाद प्रोसेस फॉर ये अदर, इस पे आप क्लिक कर देंगे, ये इस ऑप्शन पे। उसके बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट यहाँ पे आपके सामने शो होगा, और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया है काइंडली प्रोसेस फर्दर, यहाँ पे ये इस पे ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद आपसे ये ओके पर यहाँ पे ये पूछेगा, और यहाँ पर आप ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये प्रोसेस चलेगी, और उसके बाद यहाँ पर एग्जाम एप्लीकेशन ये फॉर्म है वो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। जो आपके OTR फॉर्म में फोटो और सिग्नेचर अपलोड होगा वो आपके सामने इस तरीके से ये शो हो जाएगा, और आपके यहाँ पर डिटेल भी शो हो जाएगी, OTR नंबर वगैरह ये सारा कुछ आपके शो हो जाएगा। एक बार सारी डिटेल को इस तरीके से आप चेक कर लेंगे एक एक करके, और उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आप जितनी भी डिटेल है वो आप शो हो जाएगी और चेक करते जाएंगे। नीचे के आने के बाद यहाँ पर ये दिया है अदर इनिशियल क्वालिफिकेशन डिटेल अप्लाई फॉर स्पेसिफिक पोस्ट, तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, तो यहाँ पर आपको अपनी यहाँ पे अलग अलग पोस्ट दी होंगी, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन को यहाँ पे यस या नो करना है। जैसे कि सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा जो होता है उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या आपके पास ग्रेजुएशन है, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन है, स्नातक उपाधि है, यहाँ पे दिया है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा कर्म शायद वाणिज्य में स्नातक उपाधि है क्या आपके पास। तो अगर आपके पास वाणिज्य में अर्थात कॉमर्स में अगर आपके पास स्नातक है या ग्रेजुएशन है कॉमर्स में, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉमर्स में ग्रेजुएशन नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ जो दूसरा ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश सचिवालय राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक समीक्षा अधिकारी, तो इसके लिए यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन दे रखी है। तो इसमें दिया है उत्तर प्रदेश सचिवालय यानी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि हो। ठीक है, तो इसमें केवल ग्रेजुएशन मांगा है। ठीक है, या उसके समकक्ष आपके पास कोई भी डिग्री या कोई सर्टिफिकेट हो तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, और यहाँ पे भारत में विधि द्वारा स्थापित स्नातक उपाधि मान्यता प्राप्त डोएक सोसाइटी द्वारा ओल स्तर का अगर सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पर आप लगाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर आप अगर आपके पास ये है तो यहाँ पर आप यस कर देंगे। ठीक है, और ये दोनों डिटेल फिल करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर ये दिया है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, तो यहाँ पर यानी कि आर्मी में अगर आप 2 साल तक मतलब रहे हैं मिनिमम तो यहाँ पर आप यस कर देंगे, नहीं तो यहाँ पर नो कर देंगे। उसके बाद ऑप्टेटिव 20 सर्टिफिकेट एनसीसी का अगर आपके पास 20 सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप यस कर देंगे, नहीं तो यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको एड्रेस जो डिटेल है वो यहाँ पे आपकी शो हो जाएगी। एड्रेस की डिटेल की चेक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर डिक्लेरेशन या सिगमेंट दिया होगा, और उसके बाद इसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे यस करके। यस करने के बाद ये प्रोसेस चलेगी, और नीचे की तरफ जो आपके यहाँ पर वेरिफिकेशन जो कोड दिया है इसमें कैप्चा को फिल कर देंगे। इस ऑप्शन में कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू फॉर्म ये ऑप्शन दिया है, इस पे आप क्लिक कर देंगे। अगर आप कैंसिल करना चाहते हो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये बंद भी हो जाएगा। अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक करके आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद प्रीव्यू फॉर्म पे आप इस तरीके से क्लिक कर देंगे, और उसके बाद ये आपके सामने ये शो होगा, इस पे आप ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये प्रोसेस चलेगी, और इस तरीके से आपके सामने ये शो हो जाएगा काइंडली प्रीव्यू द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। इस तरीके से आपके सामने ये शो हो जाएगा, और आप ऊपर की तरफ ये फॉर्म है वो आपके शो हो जाएगा। और ये चेक करने के बाद यहाँ पर दिया है अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो एडिट अभी कर सकते हैं, अभी ऑप्शन है आपके पास। और नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन दिया है, अगर डिटेल आपकी सही है तो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आर यू श्योर वांट टू सबमिट, क्या आप इसको फाइनली सबमिट करना चाहते हैं, तो आप इस पर ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद ये आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, और इस तरीके से आपके सामने ये प्रोसेस चलेगी। और इसके बाद आपके सामने फीस कंफर्मेशन विंडो इस तरीके से आपके सामने ये शो होगा। इसमें समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी इस तरीके से आपका एग्जामिनेशन नाम वगैरह देगा, और यहाँ पर अब आपको फीस जमा करनी है तो यहाँ पर आप यस पर क्लिक करेंगे। अगर आप अभी नहीं करना चाहते हैं तो नो पर क्लिक कर देंगे, और बाद में इसे लॉगिन करके बाद में ही फीस जमा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डू यू वांट टू प्रोसेस, अगर आप अभी फीस जमा करना चाहते हैं और तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे। आपको यहाँ पर 125 रुपये जो फीस है वो आपको यहाँ पे जमा करनी है। यहाँ पर अमाउंट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर ये अमाउंट है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप यस पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक करने के बाद और आपके सामने जो पेमेंट मोड का जो पेज है वो आपके सामने ये शो हो जाएगा। और आपने ये देखा होगा UPSSC और अन्य फॉर्मों में भी इस तरीके से ये फीस जमा होती है, वही प्रोसेस है। तो यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन फीस पेमेंट मॉड्यूल ये आपके सामने शो होगा। नीचे की तरफ आएंगे तो स्टेट बैंक MOPS ये आपके सामने शो होगा। इस पे आप पहले से ये टिक किया होगा, अगर नहीं टिक किया हुआ है तो आप टिक कर लेंगे। और प्रोसेस फॉर फीस डिपोजिशन इस पे आप क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर आप ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये SBI का पेज यहाँ पर ओपन होगा। तो यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट, अदर UPI
पेमेंट जो मोड है उनसे आप फीस जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यूपीआई के थ्रू यहाँ पर फीस को जमा करूंगा। तो यहाँ पर मैं यूपीआई को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद आपकी कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पर शो होगी और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप क्यूआर कोड के थ्रू जमा करना चाहते हैं या फिर यूपीआई आईडी के थ्रू। तो यहाँ पर मैं क्यूआर कोड को शो कर लेता हूँ और यहाँ पर फीस को पेमेंट यहाँ पे कर देता हूँ और आपके सामने ये क्यूआर कोड यहाँ पे शो हो जाएगा और आप इस पे आप फीस पेमेंट कर देंगे। मैंने यहाँ पर फीस को जमा कर दिया है और उसके बाद आपको यहाँ पर फीस जब जमा हो जाए तो आपको यहाँ पर रुके रहना है। जो भी प्रोसेस होगी वह ऑटोमेटिक अपने आप होगी और इस तरीके से आपकी जो फीस है वो जमा हो जाएगी और यहाँ पर आपको शो कर देगा योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस और यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से रुके रहना है। यहाँ पर आपका टाइम चलेगा विद इन नेक्स्ट यहाँ पे 4 मिनट दिया हुआ है, ये आपका टाइम चलेगा और ऑटोमेटिक अपने आप जो पेज है उस पर आप दूसरे पेज पे आपका ये पहुंचा देगा। तो इस तरीके से आपकी जो पेमेंट रिसीप्ट है वो आपके सामने आ जाएगी, इसे आप प्रिंट कर लेंगे। रिसीप्ट को प्रिंट या सेव करने के बाद यहाँ पर जो ग्रीन कलर में प्रोसेस फॉर फाइनल सबमिशन इस पे आप क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फीस पेमेंट डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल देख लेंगे, इसमें ट्रांजेक्शन आईडी, आपका नाम और डेट वगैरह ये सारी डिटेल दी होगी, अमाउंट भी दिया होगा। उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसेस इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट यहाँ पर शो हो जाएगा आपका और इसे आप प्रिंट कर लेंगे। आप नीचे की तरफ जितना भी है प्रिंट प्रीव्यू आपके सामने ये शो हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर कॉर्नर पे आप देखेंगे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद अपने जो फॉर्म है उसे आप प्रिंट कर सकते हैं इसे या फिर आप इसे सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यूपीपीएससी का जो आरओ एंड एआरओ का फॉर्म है वो ऑनलाइन कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।